हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लुसेंट का पॉलिटी का चैप्टर 10 जो कि रिलेटेड है मौलिक अधिकार से। और इनमें उन क्वेश्चन को ही समाहित किया। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि लुसेंट तो लोग सब खुद पढ़ते हैं, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन क्या क्या बनता है सिर्फ मैं उसको इसमें ऐड किया हूँ। और बहुत सारी जगह मतलब बहुत सारे बात को, जैसे लुसेंट में अगर 2-3 लाइन के बात को मैंने एक लाइन में या फिर उससे आधा लाइन में उसको कंप्लीट कर दिया हूँ कि जो आपको पढ़ने में उससे आसानी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा उस चैप्टर से कंप्लीट हो सके। ठीक है ना। तो आज हम लोग आज पढ़ते हैं इसको मौलिक अधिकार को, कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है मौलिक अधिकार जो है लिया कहाँ से गया है। तो आप भी जानते हैं इसको, पिछले अध्याय में मैं बता चुका हूँ कि मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और इसका विवरण जो है संविधान के भाग 3 में दिया गया है। ये 2 क्वेश्चन हो गए, इस यहीं पर आपका 2 क्वेश्चन हो गए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरा क्वेश्चन है संविधान के किस भाग से लिया गया है, तो भाग 3 से लिया गया है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में इसका वर्णन है किसका, मौलिक अधिकारों का। और इसे भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, भारत का अधिकार पत्र। और इसे मैग्ना कार्टा भी, एग्जाम में आपको जनरली मैग्ना कार्टा भी हिंदी में, हालांकि वर्ड इंग्लिश है वो, लेकिन एग्जाम में मैग्ना कार्टा के रूप में भी आता है कि इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इतने में आपको 4-5 सवाल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 में इसमें संशोधन हो सकता है। जैसे कि और सब जो हमारा जितना भी अधिकार है उसमें जब राष्ट्रीय आपातकाल जब आएगा तो अनुच्छेद 352 के तहत इसमें संशोधन हो सकता है। किसमें, मौलिक अधिकार में। सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़ के, जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है निजी, उसको छोड़ के और सब में स्वतंत्रता हो संशोधन हो सकता है। जैसे मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया सकता है, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसको स्थगित कर दिया सकता है, बस हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको छोड़ के। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं 19 क से हटा के, मौलिक अधिकार से इसको हटा के क्या कर दिया, इसे कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया। इसको हटा के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार में शामिल कर लिया गया। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप एग्जाम में देखिएगा कि हमारे जो मौलिक अधिकार जो संविधान लागू हुआ था उस समय 7 थे, अब 6 हो गए हैं। तो किसको हटाया गया है, तो ये आपको है क्या, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। किसके तहत, अनुच्छेद 44 के तहत। संविधान संशोधन 44वां है और इसका जो है ईस्वी था कब, 1978 के द्वारा, याद रखिएगा। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 31 एवं 19 क के तहत हटाया गया है। और इसको जो जोड़ा गया है कानूनी अधिकार में वो अनुच्छेद 300 क में है। दूसरा क्वेश्चन आता है 1931 में, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कराची में कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग की गई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल अधिकार की मांग कब की गई थी, तो 1931 में कांग्रेस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1931 में मूल अधिकार की मांग की गई थी और इसका प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारा जो मौलिक अधिकार 6 क्या है, उससे रिलेटेड आप 6 मौलिक अधिकार को इसमें आप पोस्ट के द्वारा एक अलग कर दिए हैं कि आपको देखने में और इसको जल्द से जल्द रिवीजन करने में आसानी होगी। तो पहले आता है हमारा जो 6 अधिकार है अभी तत्काल, पहले तो 7 था, एक हट गया है संपत्ति का अधिकार। तो अब जो 6 है क्या है, पहला समता या समानता का अनुच्छेद अधिकार, यह है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में। दूसरा है स्वतंत्रता का अनुच्छेद अधिकार, यह है अनुच्छेद 19 एवं से लेके 22 तक में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 के बीच में दिया गया है। चौथा है, और इसी को हम बाद में फिर डिटेल में हम भी पढ़ेंगे। अभी चूंकि शॉर्ट में इसका हम एक जगह बना दिए हैं कि आपको देखने में कितने प्रकार के 6 जो अधिकार है कौन कौन है और उसके रिलेटेड अनुच्छेद कौन कौन है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में है। 5वां में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के बीच में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अब हम लोग इसी को डिस्कस करके पढ़ेंगे कि आगे एक एक में क्या क्या दिया था। तो पहला जो था समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में दिया गया है। उसमें पहले 14 में है क्या, तो विधि के समक्ष समता, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद किस में है, 14 में है। याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल सब, इसमें कुछ डिटेल में पूछने वाला नहीं है, डायरेक्ट पूछता है। आपके रेलवे एसएससी यहाँ तक कि बीपीएससी के एग्जाम में भी डिटेल में इस चीज़ को डिटेल में नहीं पूछता है। यूपीएससी में बोलेगा मेंस में डिटेल करने के लिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि विधि के समक्ष समता, ये किस अनुच्छेद में है, 14 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15
धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर उसका भेदभाव नहीं करेंगे, वो अनुच्छेद है 15 में दिया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये जो हम बताएंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं रहते, एग्जाम में बहुत कम बजेगा मिला है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में मिलेगा, आपको बहुत बार मिला होगा। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, जिसको हम लोग जनरल बोलचाल में छुआछूत भी बोलते हैं, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन भी जो है अनुच्छेद 17 में बहुत बार एग्जाम में आपको पूछेगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, वो आपके उपाधियों का अंत किया जा सकता है संवैधानिक संविधान के द्वारा, वो है अनुच्छेद 18 में दिया गया है। नेक्स्ट पहला हम लोग पढ़ लिया समता और समानता का अधिकार, किसमें है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया गया है, देख लीजिए अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक में दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 में से लेके 19 का जो भाग है 19 में भी ए से लेके जी तक है, वो उतना डिटेल में नहीं पूछेगा आपको, लेकिन है कितना ये जानना चाहिए। अभी जो है पहले था एफ तक एच, उसके बाद क्या था उसको अब जो है 19 का ए से लेके जी तक अभी भी है, जिसमें जो पूछता है एग्जाम में कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो 19 ए में है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसलिए इसको मैं यहाँ ऐड कर दिया हूँ। और एफ के जी के एफ को हटा दिया, जी तक तो था लेकिन उसमें से एफ को हटा दिया गया, वो 19 एफ के द्वारा। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। एक तो यहाँ पर था आपका कि किसके संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था उसको, 44वां संविधान संशोधन, उसको जब अनुच्छेद 19 में उसको पूछेगा उसको, तो क्या है अनुच्छेद 19 एफ के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, तो दोनों याद रखिएगा, एक 44वां संविधान संशोधन भी और 19 एफ भी याद रखिएगा, जो कि संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। 19 इसमें हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार में क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक पढ़ रहे हैं। तो 19 के बाद क्या आएगा 20, अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जब आपका दोष सिद्ध हो जाएगा उसमें कुछ संरक्षण मिल जाएगा, वो अनुच्छेद 20 में है। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हर आदमी को अपने प्राण की स्वतंत्रता है, यहाँ दैहिक स्वतंत्रता है शारीरिक रूप से, ये आपकी स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 21 में है। आप कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, सब इसी में है। 19 ये किस में है 20 में, ठीक है ना, प्राण एवं दैहिक। अनुच्छेद 21 में है राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दिया गया था। अनुच्छेद 21 में दिया गया कि राज्य जो है ना 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। यह किसके द्वारा जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002, एग्जाम में भी बहुत बार पूछ चुका है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के में संरक्षण है, ये भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन हमको लगता है ये एग्जाम में बहुत कम बार पूछा है। नेक्स्ट है तीसरा, देख लीजिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, 23 में दो ही चीज आएगा 23 और 24, तो तीसरा में आ गया शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध, मानव का कोई तस्करी नहीं करेगा, जबरदस्ती कोई उसे काम नहीं करवाएगा, ये चीज पर हम लोग जो है अनुच्छेद 23 पाबंदी लगाता है। अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। अब आप भी जान रहे हैं कल कारखाना में 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप उसमें कल कारखाना में भर्ती नहीं करके जबरदस्ती काम करवा सकते हैं, तो उसका जो रोकथाम किया जाएगा वो अनुच्छेद 24 के तहत किया जाता है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसमें देख लीजिए 4 नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में दिया गया। 25 में क्या है, किसी भी धर्म को मानने एवं उसका प्रचार प्रसार करना, अनुच्छेद 25 के तहत हम अब किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये इसकी हमको अधिकार दिया गया अनुच्छेद 25 में है। 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अब जो हम धार्मिक कार्य अगर करेंगे, जैसे कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई सरस्वती पूजा करते हैं, दिवाली को दुर्गा पूजा करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या है धार्मिक कार्य के प्रबंधन जो करेंगे ना, वहाँ पर पंडाल बनाना, पूजा करना, ये सब, तो वो हम लोग को स्वतंत्रता मिला गया। ये किसमें है, अनुच्छेद 26 में दिया गया। अनुच्छेद 27 में है राज्य किसी व्यक्ति के कर के लिए बाध्य नहीं कर सकती है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय के विकास के लिए किया गया हो। मतलब अगर कोई धर्म से रिलेटेड कोई व्यक्ति अगर लोग चंदा वगैरह इकट्ठा करता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए पैसा जमा करता है, तो उस पैसा को सरकार या राज्य जो है बाध्य नहीं करेगी कि उस पैसा से आप उनको इनकम मतलब टैक्स दीजिए, इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं करेगी, अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 में है राज्य विधि से किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को नहीं पढ़ाएगा, मतलब जब भी कोई राज्य में अगर स्कूल चल रहा है तो वो धार्मिक शिक्षा वहाँ नहीं दिया जाएगा, और किसी भी बच्चे को ये अगर हिंदू का बच्चा है तो मुस्लिम का बच्चा है तो हिंदू वाला पढ़ाई उसको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाया जाएगा, न बोला जाएगा कि आप किसी धार्मिक कार्य में चलिए सब लोग को सम्मिलित होना है, ऐसा नहीं करने के लिए जबरदस्ती कर सकती है। तो यह अनुच्छेद
28 में है। तो आप ये भी देख लिए कि धार्मिक स्वतंत्रता कितना अच्छा से आपको क्लियर हो गया, 25 से लेकर 28 में। 5वां में आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये किसमें है? अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में, यानी 29 और 30 दो ही है। 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। हमारे भारत में जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है, ऐसे अब जानकारी के लिए बता दें, भारत में 6 जाति को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, तो उस सबको बोला है अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का जो संरक्षण किया जाएगा, किसमें किया जाएगा? अनुच्छेद 29 में। उसमें 6 समुदाय कौन कौन है देख लीजिए, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। इसको रटने का भी तरीका जान सकते हैं कि पुराने जमाने एंशिएंट में आप देखिएगा तो बौद्ध और जैन को याद रख लीजिए। अभी के समय में बौद्ध, जैन और पारसी को भी ऐड कर लीजिए उसी समय से। अभी में उन्हें पारसी बहुत हम कम ही लोगों को सुनते हैं, और अभी में आप जान लीजिए मुस्लिम, ईसाई और सिख, हिंदू को छोड़ दीजिए, इन सब 6 को भी भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। और अल्पसंख्यक को दर्जा प्राप्त और इसके विकास के लिए जो है ना प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम जो शुरुआत किए थे 2005 में। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने 15 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उसका किस ईयर में? तो 2005 में। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है ना, जो शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है, जैसे कि मुस्लिम मदरसा का स्थापना कर सकता है, हिंदू से रिलेटेड जो कॉलेज है उन सब का स्थापना कर सकता है, वो है किसमें? अनुच्छेद 30 में। और उसमें क्या है, सरकार उसे अनुदान देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। मतलब जितना कुछ पैसा जैसे हिंदू के स्कूल कॉलेज को मिलेगा, उसी तरह से मदरसा में, मतलब राज्य में जो भी स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म से रिलेटेड हो, तो जब अनुदान देने की बात आएगी तो सबको बराबर इक्वली दिया जाएगा, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आप देख लीजिए, छठा क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। केवल इसमें एक ही है, अनुच्छेद 32 में है, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को प्रवर्तित, इसमें मौलिक अधिकार को प्रवर्तित नहीं की जा सकता है, ठीक है ना, और प्रवर्तित नहीं है, मौलिक अधिकार है प्रवर्तित करने हेतु न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है तो उसके लिए क्या क्या हमको न्यायालय जो है उसका अधिकार दिया हुआ है, उससे रिलेटेड बात इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो न्यायालय इस प्रकार के लिए 5 प्रकार का रीट जारी करता है। उसमें पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो उसको बोलता है कि आप जो है ना 24 घंटे में उसको न्यायालय के समग्र जो है प्रस्तुत करना, आप उसको बंद करके नहीं रख सकते। वो अपने मन मुताबिक किसी वकील को करेगा और अपने लिए बेल वगैरह के भी प्रोसेस आगे जा सकता है। दूसरा न्यायालय, हालांकि क्वेश्चन जान लीजिए 5 प्रकार का रीट ऐसे भी पूछा है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार में जो है ना न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रीट दिए जाते हैं? तो 5। तो पहले डायरेक्ट इसको पढ़ लीजिए। पहले का क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हम डिटेल में बताएं क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको अगर किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उसको न्यायालय में प्रस्तुत कर देना है 24 घंटा के अंदर में। उसके बाद है परमादेश। इसमें भी न्यायालय बोलता है परमादेश के बारे में बताया क्या कि यह ऐसा लेख है समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य, यानी कि कोई पदाधिकारी है अपने सार्वजनिक जो कर्तव्य है उसका पालन सही ढंग से नहीं करता है, तो न्यायालय उसके ऊपर जो है क्या जारी करता है? परमादेश जारी करता है। नेक्स्ट है क्या? प्रतिषेध लेख। तो प्रतिषेध लेख में बोला है कि यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों एवं अर्ध न्यायिक करणों द्वारा जारी का आदेश दिया था कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करे क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मतलब कि सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है निचली अदालत को ये बोलता है कि जो मामला उनके यहाँ चल रहा है आप उसकी सुनवाई अपने यहाँ न करें, इस चीज़ के लिए उसको रोकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिषेध लेख। अब देखिए उत्प्रेषण, चौथा सवाल है उत्तर। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। बोलता है कि आपके यहाँ जो केस चल रहा है उसका जो निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं तो उसको आप क्या कीजिए? फॉरवर्ड कर दीजिए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अपने यहाँ उसको रोक के नहीं रखना है, इस चीज़ को बोलता है, ठीक है ना। अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जो कि उसे अलॉट नहीं है, जैसे कि मान के चलिए कि हम CI, आप लोग अगर जानते होइएगा तो सर्किल इसमें होता है अंचल अधिकारी जो होते हैं उसके नीचे होता है CI है। तो अगर CI जो है कभी कदार CO के मन में अपने से काम करने लगेगा तो न्यायालय को ऐसा लगेगा कि आपको वो पोस्ट अलॉट है ही नहीं, आप है CI और CO का मतलब कार्य कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपसे वो न्यायालय आपसे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से उनका कार्य आप कर रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरह का जब बात होगा तो उसमें क्या होगा, अधिकार परीक्षा लेगा, आपको न्यायालय आपके लिए अधिकार परीक्षा लेख जारी करेगा और पूछेगा कि आप किस आधार पर अपने से बड़े पदाधिकारी का कार्य आप कर रहे हैं। तो ये आज से रिलेटेड ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि हम अपना भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि मौलिक अधिकार हमको आज आप लोग को अच्छा से समझाए हैं और ये क्वेश्चन आपको समझने में बहुत इजीली मतलब आप उसको पकड़ सकते हैं। हमारी बात को खाली 15 मिनट या 10 मिनट सुन लीजिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन रिकॉल हो जाएगा। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर इस तरह के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता है। थैंक यू।